प्रयागराज के मेजा कुकुर कटवा गांव में सिर्फ 3 हत्याएं नहीं हुई, एक परिवार की खुशियां उजड़ गई, 3 जिंदगियां खत्म हो गई और पीछे छोड़ गई वो चीखें जिनका जवाब अब पूरा सिस्टम देगा। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक विवाद ने 3 लोगों की जान ले ली? क्यों एक परिवार को अपने ही गांव में मौत के साए में जीना पड़ा? पुलिस ने कार्रवाई की, आरोपी गिरफ्तार हुए, लेकिन सवाल अभी भी जिंदा है कि क्या सिर्फ गिरफ्तारी से इंसाफ पूरा हो जाता है? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या जब जनता अपने जनप्रतिनिधियों को चुनती है तो क्या मुश्किल वक्त में सांसद, विधायक और सरकार की जिम्मेदारी सिर्फ बयान देने तक सीमित रह जाती है? यह पूरी तरीके से पीड़ित की मदद क्यों नहीं करते हैं? प्रयागराज की इस घटना ने कानून व्यवस्था, प्रशासन और समाज तीनों के सामने एक आईना खड़ा कर दिया है। आज द जनता जूम पूछेगा वो सवाल जो पीड़ित परिवार पूछ रहा है कि आखिर कब मिलेगा पूरा इंसाफ? कुकुर कटवा के गांव में यह जो ट्रिपल हत्याकांड हुआ है, इसे देखकर सुनकर हर कोई हैरान परेशान है और सब यही सोच रहे हैं कि इसका इंसाफ होगा या नहीं, उस पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा या फिर नहीं, क्योंकि काफी लोग संघर्ष कर रहे हैं, समाज संघर्ष कर रहा है कि उनको न्याय मिले, लेकिन अभी तक न्याय की कोई गुंजाइश कहीं से दिख नहीं रही है। हालांकि आरोपी और जो उसके साथ शामिल थे और प्रधान, इस चारों के ऊपर गैंगस्टर एक्ट लगाकर एफआईआर दर्ज हुआ है और प्रधान के लिए तो कैंपेन चलाया जा रहा है। मैं देख रहा हूँ फेसबुक पर कैंपेन चलाया जा रहा है कि प्रधान निर्दोष है। जो ये कैंपेन चला रहे हैं कि प्रधान निर्दोष है, उनसे मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ कि एक बात बताइए, अगर ऐसा कोई मामला किसी प्रधान को मालूम पड़ता है तो वह मामला को दबाना चाहेगा या पीड़ित को इंसाफ दिलाना चाहेगा और आरोपी को सजा दिलवाएगा? नहीं, आप ही बताइए ना। अगर कोई आरोपी है तो जाहिर सी बात है कि उसे सजा दिलवाएगा, लेकिन प्रधान जी क्या कर रहे थे? मामला को दबा रहे थे। एक वीडियो देखा मैंने जिसमें एक शख्स कह रहे थे कि प्रधान ग्राम का प्रथम नागरिक होता है। जी हाँ, बिल्कुल, मैं मानने को तैयार हूँ कि प्रधान ग्राम का प्रथम नागरिक होता है। अब आप यह बताइए कि प्रथम नागरिक का कर्तव्य क्या है? अगर कोई मामला बढ़ रहा है, उसे दबाने की या फिर उसे इंसाफ दिलाने की? हिमांशु यादव उसका पोस्टर पूरे गांव में लगा रहा था। क्या प्रधान का यह भी कर्तव्य नहीं था कि उस अपराध के लिए पुलिस थाने में एक एफआईआर दर्ज करवा दे? और एक प्रधान का कर्तव्य होता है कि एक ग्राम की अच्छी तरीके से नेतृत्व करें, लेकिन प्रधान जी तो कुछ और ही करने में लगे थे। बाकी प्रधान निर्दोष है या फिर दोषी, यह तो अदालत तय करेगी। सजा दिया जाएगा या फिर निर्दोष होंगे तो छोड़ दिया जाएगा, यह कोर्ट के हाथों में। आपको बता दूं, अभी हाल ही में अखिलेश यादव प्रयागराज आए थे। उनसे एक पत्रकार पूछते हैं कि कुकुर कटवा गांव में ट्रिपल हत्याकांड हुआ है, तो अखिलेश यादव जी मोबाइल निकालते हैं, देखते हैं, फिर नजरअंदाज कर देते हैं, फिर दूसरे मुद्दे पर बात करने लगते हैं और ऐसा रिएक्ट करते हैं जैसे उन्होंने कुछ सुना ही नहीं, उनको कुछ मालूम ही नहीं है। मेजा में एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या कर दी जाती है और कौन? हालांकि किस बारे में पूछ रहे हैं आप? ऐसा क्यों किए पता है? क्योंकि आरोपी यादव है। जी हाँ, यही हत्याकांड अगर किसी यादव के घर में हुआ होता तो यही अखिलेश यादव उसके घर पर जाते, संवेदना व्यक्त करते और आश्वासन देते हैं कि आपको न्याय जरूर मिलेगा, लेकिन यह घटना दूसरे वर्ग में हुआ था। शायद इसीलिए जाना मुनासिब नहीं समझे। आरोपी यादव है, इसके लिए उसके बारे में बात करना उचित नहीं समझे। अखिलेश यादव जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब उस प्रेस वार्ता में वह पत्रकार कुकुर कटवा में ट्रिपल हत्याकांड के बारे में पूछने का प्रयास किया तो आपने उस सवाल को नजरअंदाज क्यों किया? आप प्रयागराज आए और कुकुर कटवा जाना जरूरी क्यों नहीं समझा? आप देश का मुखिया बनना चाहते हैं और मुखिया तो हर किसी का होता है ना, किसी एक वर्ग विशेष के लिए तो होता नहीं है, तो जाना चाहिए था आपको। बाकी रही बात सांसद, विधायक का, तो यह लोग का तो अता पता नहीं चल रहा है। लड़की मीडिया में बयान पर बयान दे रही है कि उसे जल्दी से जल्दी न्याय मिले, लेकिन अभी तक उन्हें कोई सजा नहीं मिली है। अपने यहाँ का कानून व्यवस्था कैसा है आपको अच्छी तरीके से पता है। देखो उस बेचारी को न्याय कब तक मिलता है। प्रयागराज के कुकुर कटवा गांव की यह घटना सिर्फ एक अपराध की खबर नहीं है, ये हमारे सिस्टम, प्रशासन और समाज तीनों के लिए एक आईना है। आरोपियों को सजा अदालत तय करेगी, लेकिन सवाल हम सबके सामने है, क्या हम ऐसा समाज बना रहे हैं जहां विवाद का जवाब बातचीत होगा या हथियार? द जनता जूम सरकार से भी जवाब मांगेगा, प्रशासन से भी जवाब मांगेगा और समाज से भी सवाल पूछेगा, क्योंकि 3 मौतों के बाद सिर्फ शोक नहीं, जवाब भी जरूरी है। मैं हूं प्रदीप गुप्ता और आप देख रहे थे द जनता जूम। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।